नर्मदे हर। दोस्तों, आज चौथा दिन है नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू हुए मेरी। और ये जो आप नदी दिख रहे हैं स्टार्टिंग में, ये जो जा रही है इसे बोलते हैं बेदा रिवर। और बेदा रिवर जो है वो एक ट्रिब्यूटरी रिवर है नर्मदा की। तो आप जो सामने दिख रहे हैं वो नर्मदा रिवर है, ये उस पर मिल जाती है। तो इसे बोलते हैं बेदा संगम। संगम माने यहाँ दो रिवर मिलती है, उसे संगम बोलते हैं, आपको पता है। तो ये बेदा संगम है। आगे जो आप देख रहे हैं उसे बेदा संगम बोलते हैं। ये जब आप लेपा से आगे बढ़ते हैं तो करीब 3 किलोमीटर बाद ये परिक्रमा मार्ग पर ही पड़ता है, आपको अलग से जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये मार्ग में ही है। और मुझे थोड़ी देर इसलिए हुई क्योंकि मैं मार्ग से थोड़ा हट के नर्मदा जी के दर्शन करने, स्नान करने गया था। ये रास्ते में हमें बाबा जी मिले हैं, संत सोमनाथ गिरी मुनि महाराज। तो ये बोलते नहीं हैं, तो उन्होंने इशारों में कुछ बातें बताई और इसके लिए लिख के भी रखा हुआ है। तो ये जो है दंडवत नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं। दंडवत नर्मदा परिक्रमा आप समझ ही गए होंगे कि पूरा लेट लेट के आगे बढ़ते हैं। और ये साइकिल पे इनने सामान रखा हुआ है। सामान रखा है तो क्या करते हैं, साइकिल से पहले थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, साइकिल को रखते हैं वहाँ, फिर वापस आते हैं, फिर दंडवत वहाँ तक जाते हैं। और इनकी पूरी शांति और उसके लिए परिक्रमा कर रहे हैं। और साथ में ये कुछ भी नहीं, बीड़े भी नहीं पीते हैं, भोजन भी नहीं करते हैं, सिर्फ दूध और फलाहार, दूध और फल, केवल दूध और फल के सहारे इतनी बड़ी परिक्रमा कर रहे हैं। दंडवत परिक्रमा तो आप समझ ही सकते हैं कि कितने साल लगेंगे। पता नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते। जब उनकी हो जाएगी, कभी मिलेंगे तो यहाँ जाके मालूम करेंगे, फिर तो मालूम चलेगा। अभी ये हैं महाराज जी, देखिए आपको दिखेंगे। और इनकी इतनी कड़ी तपस्या है कि इनको तो 1000 बार साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। हाँ, बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हैं सबको और सबकी कुशल मंगल कामना की कामना कर रहे हैं। उनका उद्देश्य ये है कि शांति और सबका कल्याण हो, इसके लिए ही वो परिक्रमा पर निकले हैं। जय नर्मदा मैया। ये उनका टेंट भी है, साइकिल पे पूरा सामान लेके चलते हैं और कहीं भी रुक जाते हैं, वो किसी के भरोसे नहीं है। ये देखिए अंदर टेंट के अंदर कुछ सामान रखा हुआ है, मैया की तस्वीर है, पूजा की पूरी सामग्री है और रामायण भी है, रामचरितमानस, जो बाबा जी पढ़ते रहते हैं जब भी उन्हें टाइम मिलता है। और टेंट और ये सामान लेके इसलिए चलना पड़ता है हमें साइकिल से क्योंकि दंडवत यात्रा करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ तक कर पाएंगे और कहाँ पर आपको रुकना पड़ जाए। तो इसलिए आपको कहीं भी जंगल हो या कोई भी जगह हो, आपको वहाँ रुकना पड़ सकता है। इसलिए बेटर होता है कि आप अपना इंतजाम करके खुद चलें। और इसी तरह आज कल उनकी दंडवत जो है यहाँ तक की उन्होंने बेदा संगम के पास, और यहाँ उन्हें अच्छा लगा तो यहीं पर वो रुक गए। ऐसे महान संत बाबा को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ये बहुत ही कठिन तपस्या है, ऐसी तपस्या हर कोई नहीं कर सकता। ये बेदा संगम जो है तो वो पुल पार करते से ही आपको एक दाहिने हाथ पे एक आश्रम है, रामकुटी आश्रम। और ये छोटा सा आश्रम है, इन्ने पास के गांव से हैं। 1 साल पहले ही इस जगह को सही करके झाड़ियाँ वगैरह पूरा हटा के और ये निर्माण किया है। निर्माण में कुछ नहीं है, कुटिया बनाई है लकड़ी से और ये शेड कर दी है। तो खुला हुआ जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी सुंदर जगह है। पास से ही जो है नर्मदा माता की आवाज़ आ रही है बहने की, और इतना अच्छा लग रहा है हरियाली के बीच में कि बहुत आनंद आता है। तो अगर आप चाहें और लेपा में और उसके अगर आप खुले में ऐसे में आनंद लेना चाहते हैं रुकने का, तो यहाँ आके रुकिए। लेपा से करीब 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर ये हैं बाबा जी। बाबा जी नाम क्या है आपका? बेताब सिंह। बेताब सिंह। और ये इनकी सुंदर सी छोटी सी कुटिया है, इनने बड़ी मेहनत से बनाई है, खुद से इनने और इनकी धर्मपत्नी ने, दोनों यहाँ रहते हैं। सब छोड़ के इधर आके सेवा में लग गए हैं और जो भी आता है उन्हें भोजन कराते हैं। अभी मैं आया तो चाय पीने के लिए रुक गया थोड़ा सा विश्राम के लिए, फिर यहाँ से जाऊँगा। काफ़ी अच्छी जगह है, शांत जगह है, सुंदर जगह है।
और अगर आप वास्तव में शांति के लिए आते हैं तो इससे ऐसी शांत जगह से अच्छी जगह बहुत कम मिलती हैं। तो अगर ऐसे आश्रम में गांव के अंदर रुकने से यहाँ रुकना कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। नर्मदे हर। और थोड़ा आगे बढ़ने पर वेदा संगम से ये माकर खेड़ा गांव आता है। यहाँ देखिए वेदांत बला आश्रम लिखा हुआ है, माकर खेड़ा गांव। यहाँ से जाके थोड़ा सा ये रोड पे चलना पड़ेगा अभी। और यहाँ बताया है कि जो ऋषि मार्कंडे थे, वो ऋषि मार्कंडे की ये तपस्या भूमि थी और उन्होंने ही यहाँ समाधि ली थी। तो उसके लिए ये पहले मार्कंडे के नाम से ये इस जगह का नाम था, इस गांव का नाम था। और नर्मदा पुराण में इसका वर्णन भी है। तो मार्कंडे खेड़ा से वो माकर खेड़ा नाम में बदल गया धीरे धीरे। अब लोग माकर खेड़ा बोलने लगे। तो असली नाम इसका ऋषि मार्कंडे के ऊपर था, मार्कंडे खेड़ा। और ये रोड से निकल के हम कच्चे रास्ते पर आ गए। ये जा रहा है कठोरा गांव। और आज कठोरा, फिर कठोरा से आगे रास्ता होते हुए बड़गांव जाएगा। फिर उधर से एक और जगह है जो कि महेश्वर जो पड़ता है, महेश्वर के अपोजिट सामने की साइड है। उस गांव का नाम भूल गया मैं अभी। वो कठोरा गांव यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर है। पहले वहाँ पहुँचा जाएगा, फिर देखा जाएगा कि वहाँ से आगे बड़गांव जाना है या कहाँ तक जाना है। और ये हम आ गए हैं कठोरा गांव। और पहले मैं सोच तो आगे की रहा था, बड़गांव के आगे भी, कि उधर कहीं रुकूंगा। लेकिन बड़गांव भी यहाँ से 2 किलोमीटर है, थकावट बहुत है। 10 ही बजे हैं, लेकिन सोचा यहीं रुक जाते हैं। पसीने से पूरा भीग गया था, तो एक बार स्नान और करूँगा। और चूँकि यहाँ एक आश्रम में जगह काफ़ी है, तो वहाँ पे कपड़े भी सूख जाएंगे। ये देखिए पूरी नर्मदा जी के किनारे बड़े बड़े पंप लगा रखे हैं लोगों ने, बड़े बड़े पाइप पानी खींच रहे हैं। और ये मुझे लगता है खेती के लिए पानी ले जाते होंगे। एक ये छोटा सा मंदिर बन रहा है जो कि 99% माँ नर्मदा का ही होगा या फिर शिव जी का होगा। ये एक और मंदिर है अंदर, और शायद भगवान राम का, राधा कृष्ण का मंदिर था, रास्ते में मिला था मुझे। ये देखिए, ये है संत श्री नानक दास जी सेवा आश्रम। और सील जो लगाई मैंने वो नर्मदा सेवा आश्रम लिखा था उस पर। ये है, अंदर खुला हुआ है काफ़ी, कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है। तो ये हॉल है सेमी कवर्ड, इसमें कुछ गद्दे लगा रखे हैं उनने। तो वहीं पे बैग रख दिया, बैठना है, वैसे भी नहाना करना है, खाना खाएंगे जब मिलेगा, भोजन करेंगे। और आज पूरे दोपहर नहीं रुकूंगा मैं, आज मैं जल्दी निकल दूंगा। उसका कारण ये है कि जल्दी पहुंचाऊं यहाँ, एक, और धीरे धीरे चल पा रहा हूँ, 2, और दूसरा क्या है कि काफ़ी टाइम बाद मैया के किनारे किनारे चलने को मिलेगा। आज कुछ किलोमीटर तक किनारे किनारे रास्ता है, तो किनारे चलने में कोई समस्या नहीं आती है। अगर रोड या कच्ची रोड या पगडंडी जो कि दूर है, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। मैया के किनारे चलने में तो आप चल सकते हैं, आराम से चलते रहेंगे उन्हें देखते हुए, और मन में उनका भजन करते रहो, साधना करते रहो, ध्यान करते रहो। ये मंदिर बना है मैया का। तो ये देखिए नर्मदा मैया का मंदिर भी है आश्रम में, और उनका मगर थोड़ा छुप गया है कपड़ों से। तो हर आश्रम में लगभग यहाँ होता है नर्मदा मैया का मंदिर। सबसे ज़्यादा मंदिर आपको मिलेंगे तो मैया के ही मिलेंगे, मैया की कृपा से ही सब चल रहा है यहाँ। और अब जाके मैं थोड़ा सा स्नान करता हूँ, कपड़े धोता हूँ, जिससे कपड़े सूख जाएं। तो दोस्तों, आज मैं जहाँ रुका था कल नाग मंदिर, वहाँ से लेपा करीब 4 किलोमीटर था, और फिर वहाँ से वेदा संगम 3, और वहाँ से ये कठोरा आश्रम है, ये करीब 4 किलोमीटर और है। तो इस तरह से 11 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर बीच में मैं नर्मदा घाट, नर्मदा किनारे गया था, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ अगर संभव हो किनारा कहीं मिल जाए तो वहीं स्नान करूँ। और
तो ऐसे करीब 13 किलोमीटर चला हूँ दोपहर तक। अब देखो कितने बजे निकलता हूँ। इसके लिए आज मैं करीब 3:30 बजे उठा था सुबह, और उसके बाद में करीब 4:30 पौने 5 के आसपास तो मैं वहाँ से निकल लिया था टॉर्च के सहारे, उजाले के सहारे। और तट पर पहुंचकर 5:30 के करीब तो मैंने स्नान कर लिए थे और पूजा पाठ ध्यान वगैरह करके 6 सवा 6 बजे के करीब मैं वहाँ से निकल लिया था। तो अभी करीब 1 बज रहा है। अब मैं देखता हूँ आधा 1 घंटे में यहाँ से निकलूँगा आगे के लिए। नर्मदे हर।